चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ, जहां संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान आज भी जारी रहा। जॉर्ज सोरेस और अडानी मुद्दे पर हुए हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई आज भी बाधित रही। तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र का आज मंगलवार को 11वां दिन रहा, लेकिन आज भी कार्रवाई नहीं चल सकी। कार्रवाई शुरू होते ही दोनों पक्षों के सांसद हंगामा करने लगे। इस वजह से पहले 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा में हंगामे के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को कड़ी नसीहत भी दी। सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आप बैठिए आप मेरी बात पूरी सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर जॉर्ज सोरेस के साथ संबंधों पर बात कहने और जांच की मांग पर सदन में खासा हंगामा रहा। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने इस दौरान विपक्ष पर कई बड़े आरोप लगाए। द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, जिसकी को चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहीं राज्यसभा में हुए हंगामे के दौरान विपक्षी सांसदों ने अडानी मुद्दे पर जोरदार नारेबाजी की। सदन में कांग्रेस उपनेता प्रमोद तिवारी ने सोरेस मुद्दे पर लगाए आरोपों को खारिज करते हुए अडानी मुद्दा उठाते हुए कई आरोप लगाए। सदन में जो गतिरोध बना है उसके लिए फोटो सबकी है। जैसे ही फॉर्मल खत्म हुआ, भाजपा के चीफ व्हिप उठे और उनके साथ सारे सदस्य उठ गए और सब ने व्यवधान उपस्थित किया। सदन भारतीय जनता पार्टी को इजाजत नहीं मिली है अभी अडानी जी के यहाँ से कि मेरी रिश्वतखोरी पर चर्चा करो। ना वो किसानों पे बात करना चाहते हैं, ना महंगाई पर, न बेरोजगारी। सतही, झूठा, बहुत ही घटिया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम तो जो मुद्दा उठा रहे हैं उसका कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अमेरिका की एक अदालत ने उसका संज्ञान ले लिया, हम वो उठा रहे हैं। अब वो जो उठा रहे हैं वो भाजपा के डर्टी डिपार्टमेंट का है। वहीं सदन के बाहर भी विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा जारी रखा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम हर दिन चर्चा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे चर्चा नहीं करवाना चाहते, इसलिए वे किसी भी कारण से सदन स्थगित करा देते हैं। हाँ, हाउस नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है, या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए, और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं। सदन के बाहर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस के लगाए आरोपों को खारिज करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, राहुल गांधी जी, उनका जो बर्ताव है, उनका जो बिहेवियर है, इट डज नॉट मूव ऑफ द एलओपी। ये उनका बर्ताव, उनका व्यवहार एक नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार के अनुरूप नहीं है। नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार व्यक्ति का होना चाहिए, उसकी बातों में गरिमा होनी चाहिए, उनके बातों में
एक तटस्थता होनी चाहिए। बट एज आई हैव ऑलवेज सेड, राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवर गो टुगेदर। बहरहाल संसद में बना गतिरोध आज 11वें दिन भी जारी रहा। ऐसे में संविधान पर होने वाली बहस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बने गतिरोध के चलते हो पाएगी या नहीं। कैमरामैन विद्या ब्रिज के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।